गुरुराचार्य गुरुदेव की जय, गुरुराचार्य श्री कृष्ण गुरुदेव की जय, तीन कम नौ कोटि राज की जय, अहिंसामय सनातन जैन धर्म की जय। आइए हम चलते हैं तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र की ओर। कल हमने मोक्ष शास्त्र के अध्याय 2 में ठीक है चलिए 13वें सूत्र को समझा था। इसको ऐसा करो, इसको यहाँ खोल दो इस तरफ से। 13वां सूत्र हमने समझा था कि 5 स्थावर होते हैं, पृथ्वी, अप, तेजो, वायु, वनस्पति, स्थावर। अर्थात पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये 5 स्थावर होते हैं। और प्रत्येक स्थावर के अंदर भी 4 भेद होते हैं। जैसे पृथ्वी काय, पृथ्वी जीव और पृथ्वी कायिक। जल, जल काय, जल जीव, जल कायिक। तो जो जल है, जैसे बहुत दूर का चल करके आया हुआ जल है, या ये समझ लीजिए कि जिसको छान करके गर्म किया, प्रस्तुत किया गया है, ऐसा जल जल की श्रेणी में आएगा। एक समय तक उसमें जो उत्पत्ति नहीं होगी तो जल है। और जो छना हुआ पानी है, छना पानी तो जल कायिक है। और जो विग्रह किसी जीव आ रहा है, जिसने जल काय में जन्म लिया है लेकिन अभी धारण नहीं किया है, वो जल जीव है। और जल जो गर्म किया हुआ वो जल है, और जिसमें जीव उत्पन्न हो सकता है वो जल काय है। और विग्रह का जीव जल जीव है। और शरीर सहित जो जल कायिक जीव है वो जल कायिक कहलाता है। काय को धर्म पर जल कायिक कहलाता है। इसी प्रकार से वायु सही में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। वनस्पति के अंदर भी बहुत समझना होगा हमको। वनस्पति, इसके भी 4 भेद होते हैं। वनस्पति, वनस्पति काय, वनस्पति जीव और वनस्पति कायिक। उसमें से वनस्पति अर्थात ऐसी वनस्पति जैसे लकड़ी का बुरादा आदि है, जब तक ये उत्पन्न नहीं हो तब तक वनस्पति है। फिर जो उसकी काया है वो वनस्पति काय है। उस वनस्पति काय वनस्पति उत्पन्न होने की संभावना है, जैसे योनिभूत बीज आदि। और वनस्पति जीव, तो जो जीव तरह से पर्याय को छोड़ करके या कोई पर्याय को छोड़ करके और वनस्पति काय में आ रहा है, तो उसको वनस्पति जीव कहेंगे। और जो वनस्पति में जीव है वो वनस्पति कायिक है। वनस्पति को और समझ लीजिए आप। यदि वनस्पति को आपने समझ लिया तो आपकी हर तरह के झगड़े खत्म हो जाएंगे। हम ये जानते हैं कि हमारे आचार्य भगवान अहिंसा महाव्रत के धारी होते हैं। और जैन धर्म में, दिगंबर जैन धर्म में भाव हिंसा का भी ध्यान रखा जाता है। अर्थात भाव हिंसा को भी स्वीकार नहीं किया जाता है। जैसे यशस्तिलक चंपू यशोधर चरित्र में आता है कि मारीदत्त महाराज ने माता की आज्ञा से, माता के कहने पर, हालांकि उन्होंने, मारीदत्त ने गुरु प्रेरणा से उन्होंने हिंसा का त्याग कर दिया था कि मैं पशु बलि नहीं चढ़ाऊंगा, हिंसा नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा। और उनकी मां ने कहा कि हमारी कुल परंपरा से चला आया हुआ है, तुम्हें करना ही पड़ेगा। इसलिए एक काम करो कि तुम्हारी बात भी हो जाए, मेरी बात भी हो जाए, तुम जीवित पशु को मत मारो, जीवित मुर्गी की बलि मत चढ़ाओ, आटे का मुर्गा बना करके उसकी बलि चढ़ाओ। और मारीदत्त ने अपनी माता के कहने, अमृतावती कहने में आकर के उन्होंने उस आटे का मुर्गा बनाया गया, उसकी बलि चढ़ाई। तो उसकी बलि चढ़ाने के कारण भी वह जो मारीदत्त है अनेक पर्यायों में, और उसकी माँ नरक में गए, तिर्यंच में गए, शिशुमार बने, मोर मोरडी बने, गाय बैल बने, आदि पर्याय में गए। तो दिगंबर जैन धर्म भाव हिंसा को भी स्वीकार नहीं करता।
इतना हिंसा का त्यागी जैन धर्म फिर कैसे एक अहिंसा मारुति मानतुंगाचार्य भक्तामृत स्तोत्र के अंदर कहते हैं, मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंदरोत्प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वचसां ततिर्वा। ऊपर देखो, मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात, अर्थात मंदार सुंदर नमेरु, उसे ऐसे लिख दो ना, ठीक है। सुपारी जाता, अर्थात ऐसे ऐसे पुष्पों के वृक्ष, उनकी पुष्पवृष्टि निरंतर अरहंत भगवान पे चल रही है। तो अरहंत भगवान तो परम अहिंसा के धारी हैं, उन्होंने संपूर्ण हिंसा को त्याग दिया है, फिर उन पर कैसे पुष्पों की वृष्टि हो सकती है? इसका मतलब यह है कि पुष्पवृष्टि में हिंसा नहीं है, दोष नहीं है, तभी जाकर के हमारे यहाँ पर इसका उल्लेख आया है। आचार्य कुंद स्वामी, जिन्होंने मूलाचार लिखा है, दश भक्ति लिखी है, भक्ति के अंदर भी कहते हैं दिव्येण पुष्पेण, दिव्य पुष्पों से पूजन करता हूं। फिर धवला ग्रंथ में उसका उल्लेख आता है, छठखंडा का उल्लेख आता है। हमारी जितनी मूर्तियां बनती हैं, हर एक परिकर के अंदर में अष्ट प्रातिहार आता है, भगवान के 8 प्रातिहार में पुष्पवृष्टियों को प्रातिहार आता है। ये क्यों है? फिर जितनी पुरानी पूजाएं हैं, ध्यान राय की, वृंदावन दास आदि की, उसके अंदर भी आता है केवड़ा गुलाब और केतकी चुनाए के, काम के विनाश हेत नाथ को चढ़ाए के। तो ऐसे पुष्पों का नाम ही क्यों लिया गया? फिर समंतभद्र आचार्य भगवान भी रत्नगण श्लोकाचार्य के अंदर कहते हैं, जिनदत्त सेठ की बात करते हैं कि वो कुसुम लेकिन एक कुसुम को लेकर भगवान के दर्शन को जा रहा था। जिन पूजा में आता है कि एक मेढक कमल की पंखुड़ी लेकर के जा रहा था और हाथी के पैर के नीचे आया, मर गया, लेकिन कमल की पंखुड़ी के चढ़ाने के कारण से, भाव कारण से वो आगे जाकर के देव बना। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास में उदाहरण मिलते हैं जो बतलाते हैं कि पुष्प चढ़ाना चाहिए। तो मैं आज ये समझाना चाहता हूं आपको, अच्छा आपके लिए कोई फोर्स नहीं है, जैन धर्म विवेक का धर्म है। आप श्रद्धा हो, विवेक हो तो क्रिया करो, नहीं हो तो मत करो। हमारे यहाँ फोर्सली कुछ भी नहीं है, मार मार का धर्म नहीं पकड़ाया जाता है। आत्म साक्षी, आत्म उत्थान, यदि आपके भाव बनते तो करें, वरना समझ लीजिए। आप समझिए कि सही है या गलत। मैं इतना बताना चाहता हूं कि जितने हमारे प्राचीन आचार्य भगवान हैं, उन आचार्यों ने जितना उल्लेख किया है, कथाओं में आता है, पुराणों में आता है, चारों अनुयोग में आता है, प्रथमान योग हो, कर्णान योग हो, चरणान योग हो, द्रव्यान योग हो, हर एक में ये उल्लेख मिलता है कि पुष्पों से भगवान की पूजा की गई। और फूलों के नाम आते हैं, ये भी आता है कि पृथ्वी जन्म उत्पन्न पुष्प। तो ये पुष्प में हिंसा है या नहीं है, ये हमको समझना चाहिए। इतना मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहले 4 बात आ गई, वनस्पति, वनस्पति काय, वनस्पति जी, वनस्पति काय, समझ लिया आपने। फिर इसके पश्चात अब वनस्पति के और 2 भेद होते हैं। वे होते हैं साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। क्या होता है? साधारण और प्रत्येक, ये 2 वनस्पतियां होती हैं। उसमें साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति, इनकी डेफिनेशन अलग अलग है और इसका सारा अच्छे से वर्णन आपको मूलाचार्य मिलेगा। जहां पर अहिंसा धर्म का उल्लेख, अहिंसा अमृत का उल्लेख साधु के लिए आता है, वहां पर ही सब चीजों का वर्णन पूरा मिलता है। पंच स्थावर का पूरा विस्तार से वर्णन मूलाचार्य मिलता है। और जो निमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती का लिखा हुआ गौमटसार जीव कांड है, उस जीव कांड के अंदर भी बहुत अच्छे से इसका विषय आया हुआ है। तो साधारण और प्रत्येक, साधारण मतलब क्या? ऐसी वनस्पति जिस वनस्पति में एक ही शरीर के आश्रित अनंत अनंत जीव होते हैं, जो एक साथ जन्म लेते हैं, एक सांस मरते हैं, एक सांस श्वास लेते हैं, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार, ये जो आता है 6 ढाला की पहली ढाल में, वो ऐसे अनंतकाई,
ऐसे निगोरिया जीव, ये सभी जो है साधारण वनस्पति के ही जीव हैं। आलू, मूली, गाजर, शकरकंद, जमीकंद जो भी है, उसमें अदरक और मूली को, अदरक और मूंगफली को छोड़कर, सिंगदाना को छोड़कर, इनको छोड़ करके अदरक और हल्दी और मूंगफली, इन चीजों को छोड़कर, ये भी जब गीली हल्दी हो, गीली अदरक हो, तो वह भी अभक्ष्य है, भक्ष्य योग्य नहीं है, सूखने के पश्चात ली जाती है। तो इसके अलावा जो जमीकंद है, क्या उसको लेने का बताया है? नहीं। जो भी जैसे मूली है, गाजर है, शकरकंद है, अरबी है, घुइयां है, जो भी जमीन में आने, रतालू है, बहुत बड़े बड़े जो आते हैं, ये सब अनंतकाई है, साधारण वनस्पति है। इसमें जीव, एक शरीर में अनंत अनंत जीव होते हैं। आलू जैसे आप खाते हैं, तो आलू में सुई की नोक बराबर हिस्से के अंदर भी, सुई की नोक बराबर टुकड़ा आलू का आपने लिया, उसमें भी अनंत शरीर होंगे, एक दो नहीं। आलू में सुई की नोक बराबर टुकड़े में अनंत शरीर हैं, और एक एक शरीर के अंदर में अनंत अनंत जीव हैं। इसलिए कहा जाता है बृहस्पति का यह जीवन अनंत अनंता। तो जो साधारण वनस्पति है, वो साधारण वनस्पति, उसमें निरंतर प्रवाहमान अनंत अनंत जीव एक साथ जन्मते हैं, एक साथ मरते हैं, एक साथ सांस लेते हैं, ये उनका अनवरत चलता रहता है। वो अनंत का जो शरीर है, वो कभी जीवों से खाली नहीं होता है। आलू को आप काटें, सुखाएं, तलें, गलें, कुछ भी करें, वह जीव रहित नहीं है, और जीव रहित करने में उसमें अनंत घात है। अनंत जीव घात है, इसलिए जो भी श्रावक है, उस श्रावक को अनंतकाई आलू आदि का नियम से त्याग कर देना चाहिए। ये साधारण वनस्पति हो गई। जैसे मैं आपको आपकी भाषा में समझाना चाहता हूं, जैसे आपके यहाँ बच्चे हॉस्टल में पढ़ने जाते हैं, जब कॉलेज पढ़ने जाते हैं दूसरे देश के अंदर में अथवा दूसरे शहर के अंदर में गए, तो वहां पर एक साथ में 15-20 बच्चे कंबाइंड एक रूम ले लेते हैं। तो उस पूरे कमरे के मालिक कौन है? वो 15-20 बच्चे हो गए, और किसी ने एकदम सेपरेट रूम ले लिया अपना, प्राइवेट, भाई इस रूम में अकेले रहूंगा, स्टडी में डिस्टर्ब होता है। अथवा हॉस्पिटल में आप जाते हैं, हॉस्पिटल में एक जनरल वार्ड होता है और प्राइवेट रूम होते हैं। जनरल वार्ड जहां पर है, वहां पर एक साथ में 20 से 50 प्लान लगे होते हैं, और एक सरीखी लाइट, हवा, पानी जो मिलना सबको एक सरीखा मिलेगा। लेकिन जो प्राइवेट रूम होता है, उस रूम का मालिक पर्टिकुलर वो व्यक्ति जिसने चार्ज दिया है, वही उसका ऑनेस्ट हो जाता है ना, होल्डर हो जाता है। तो इस तरह से जैसे हम यहाँ समझ रहे हैं, उसी प्रकार से साधारण वनस्पति में क्या हो गया कि एक शरीर में अनंत अनंत जीव हैं, एक साथ जन्मते हैं, एक साथ मरते हैं। और प्रत्येक वनस्पति जो होती है, इससे अलग होती है। प्रत्येक का नाम ही शब्द बता रहा है कि एक वनस्पति का स्वामी प्रत्येक, जिस वनस्पति में एक वनस्पति का स्वामी एक ही जीव होता है, उसको प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। नोट कर लीजिए, जिस वनस्पति में एक वनस्पति का स्वामी, एक शरीर का स्वामी एक ही जीव हो, उसे कहते हैं प्रत्येक वनस्पति। और जिसमें एक शरीर में अनंत अनंत जीव एक साथ रहते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं, श्वास लेते हैं, उसे कहते हैं साधारण वनस्पति। ये साधारण है और ये वीआईपी है, प्रत्येक। तो प्रत्येक वनस्पति में क्या क्या आएगा? साधारण को छोड़ दिया जाए तो साधारण को छोड़ करके अन्य जितनी वनस्पति है वो सब प्रत्येक वनस्पति है। समझ में आ रहा है? अब प्रत्येक का मतलब क्या हो गया? प्रत्येक का मतलब हो गया कि संपूर्ण वनस्पति, उसमें रूट मतलब जड़ से लेकर के और टॉप तक, उसमें तना हो, उसकी शाखाएं हो, उसकी उपशाखाएं हो, उनकी डालियां हो, पत्ते हो, फूल हो, फल हो, संपूर्ण पूरी वनस्पति एक ही शरीर है, और उस पूरी वनस्पति का स्वामी एक जीव है। फिर आप बोलेंगे कि गुरुदेव जो पेड़ होता है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े उस पर रहते हैं, बहुत सारे पक्षी वहां रहते हैं, तो अरे महात्माओं, भव्यात्माओं, ज्ञानी आत्माओं, उनके अपने अपने सेपरेट शरीर हैं।
चिड़िया का अपना शरीर है, चींटी का अपना शरीर है, इल्ली का अपना शरीर है। जैसे हमारे शरीर में क्या अकेले हम ही रहते हैं? हमारे पूरी बॉडी का स्वामी हम एक ही जीव हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, जंतु हो सकते हैं, इल्ली हो सकती है। हाँ, वो भी स्वीकार किया गया। हाँ, तो ये आप समझ के चलिए, वनस्पति में जैसे हमारे शरीर में अन्य कोई जीव आकर के बैठ जाए तो उसका मालिक नहीं बन जाए, तो उसका अपना शरीर, सेपरेट बॉडी है। इसी प्रकार से कोई वृक्ष के ऊपर कोई पक्षी आकर के बैठा हो, कीड़े मकोड़े रहे अथवा कोई जीव जंतु उसमें आ गए, तो उनका अपना अपना सेपरेट शरीर है, अलग है। प्रत्येक वनस्पति में ऑल सोल, पूरी वनस्पति का स्वामी एक ही जीव है, जड़ से लेकर के टॉप तक। जैसे मान लीजिए कि आम का वृक्ष है, तो आम के वृक्ष में जड़ से लेकर के पूरे फलों पत्तों तक संपूर्ण पेड़ का स्वामी एक ही वन जीव होगा, ओनली वन होल्डर। इसको कहते हैं प्रत्येक वनस्पति। और जमीकंद साधारण वनस्पति। फिर जो प्रत्येक वनस्पति है, जैसे आम का वृक्ष है, अब आम के वृक्ष से किसी ने, जैसे आम होता है या गुलाब होते हैं, तो अच्छे से आप लोग जानते हैं कि जो वृक्षों में आम फूल वगैरह लगते हैं, ये सब डेवलप होते रहते हैं। और डेवलप होने के पश्चात, विकास होने के पश्चात, जैसे मान लीजिए आम पूरा फल गया, पक गया, तो पकने पर ऑटोमेटिक वो स्वयं गिर जाता है, अथवा ना भी गिरे, कच्ची अवस्था में आपने आम को निकाल लिया, तो क्या एक आम को निकालने भर से क्या पूरा पेड़ समाप्त हो जाता है? समाप्त होता है? नहीं होता है। पेड़ नष्ट नहीं हो रहा है। जीव कहाँ रह गया? तो जीव तो पेड़ में ही है। और वो आम जो निकाल लिया आपने, तो वो आम अंतर मुहूर्तवाद में वह भी अचित्त हो जाता है। वनस्पति काय की श्रेणी में आ जाता है, अचित्त हो जाता है। उसमें अंतर मुहूर्त बाद उस जो पेड़ के आप प्रदेश थे वो नहीं रहते हैं, वो अपने में चले जाते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? जैसे गुलाब का पौधा, तो गुलाब का जो पौधा है उसमें जड़ से लेकर के संपूर्ण ऊपर तक पूरे वृक्ष का, पूरे पौधे का स्वामी एक ही जीव है, वन जीव। उसमें कांटे हैं, पत्तियां हैं, टहनियां हैं, ब्रांचेस, सबका पूरा स्वामी एक ही जीव है। और उसमें से भी एक फूल निकाल लिया गया, फूल अपने आप खिलता है और उसके बाद में एक टाइम पर वो बिखर भी जाता है, और बिखरने से पहले उसको निकाल लिया गया, तो उसको निकालने पर जीव हानि नहीं होती है, क्योंकि जो जीव है वो वृक्ष के अंदर ही है, पौधे में है। तो गुलाब तो अंतर्मुहूर्त में चित्त हो गया, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए उसको लिया जाता है। और इसलिए जहां पर फूलों की बात आती है, तो आप सारी पूजाएं पढ़ के देख लीजिए, उसमें हर जगह आता है फूल सुगंध मधुप गुंजार, फूल सुगंध मधुप गुंजार, मतलब ऐसे सुगंधित फूल हैं कि भौरों का गुंजार उसमें हो रहा है। अली गुंजार करे ऐसा आता है। तो ये सब आगमुक्त पूजाएं हैं, पूरी अहिंसात्मक पूजाएं हैं, इसमें कहीं कोई दोष नहीं है। और आप श्रावक हैं, और श्रावक के जो है आप सभी के ध्यान रखिए कि आपके नियम से त्रस हिंसा का त्याग होता है, एक निष्ठा हिंसा के त्यागी आप नहीं हो सकते। त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण संहारे, ये 6 डाला में पंडित दौलतराम जी ने कहा है कि जो श्रावक होता है उसके त्रस हिंसा का त्याग होता है, अर्थात वो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीवों को घात नहीं करता है, मारता नहीं है, प्रयास करता है। और वृथा अनावश्यक वो थावर का भी संहार नहीं करता है। अनावश्यक पानी नहीं फेंकना, अनावश्यक अग्नि नहीं जलाना, अनावश्यक फूल पत्ते नहीं तोड़ना, पर जहां आवश्यक है पूजन के लिए, विधान के लिए, आहार के लिए, तो फल वगैरह लेने ही हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं है। ये मैंने आपको थोड़ा संक्षिप्त में बताया है, समझाया है। इस तरह से ये वनस्पति का विषय है, साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति। और भी कोई आपका प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, आप चैट पर डाल सकते हैं। कल एक ने प्रश्न पूछा था, मुझे मिट्टी भैया ने बताया कि प्रश्न आया हुआ है कि जो सम्यक दृष्टि जीव है या जो नरक में जाने वाला है, वो नरक में जाने वाला आहार तो नहीं दे सकता है, पर क्या समय से दर्शन कर सकता है? तो नहीं कर सकता है। जो भी नरक में जाने वाला है,
नरक आयु का जिसने बंद कर लिया है, ऐसा कोई भी जीव समय शिखर दर्शन भी नहीं कर पाएगा। ये तय बात है। हमारे यहाँ पद्म पुराण पढ़िए, उसमें आता है कि रावण यहाँ पर घूमता हुआ आया और मधुवन के अंदर तिरुमुंड हाथी को लेकर गया, लेकिन सम्मेद शिखर जी के दर्शन उसने नहीं किए, क्योंकि उसका जाना तय था। तो इस तरह से प्रश्न का उत्तर आपका हो गया है। वनस्पति समझ लिया आपने। इसलिए हमारे यहाँ वनस्पति को चढ़ाने का विधान आचार्य ने बताया है। और आप श्रावक हैं, ध्यान रखिए कि श्रावक जो है उसके त्रस हिंसा का ही त्याग होता है, स्थावर हिंसा का त्याग आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको घर में खाना बनाना है, बर्तन मांजना है, कपड़े धुलवाने, साफ सफाई करनी है, बिजनेस करना है। तो इन सारी क्रियाओं में गृहस्थ क्रिया चलाते हुए, गृहस्थ जीवन को चलाते हुए स्थावर हिंसा हो ही जाती है। स्थावर नहीं, आपके द्वारा जाने अनजाने त्रस हिंसा भी होती है। उस त्रस हिंसा का ही प्रतिक्रमण प्रायश्चित हमें करना चाहिए। मैं साधु हूं, इसलिए ज्यादा मैं खुल करके नहीं बोल सकता हूं, लेकिन यदि आप शास्त्र पढ़ें तो कितने प्रकार से हिंसा आपके द्वारा हो जाती है, वो प्रकार की हिंसा को छोड़ना चाहिए और भगवान की भक्ति में, अभिषेक में, पूजन में, आहार दान में, इसमें आचार्य कहते हैं कि तुम्हारे जब भाव पवित्र होते हैं, विवेक से आप काम करते हो, तो यहाँ पर हिंसा बहुत कम होती है, सावध्य बहुत कम होता है और पुण्य राशि बहुत ज्यादा होती है। मैंने कल भी कहा था, पूज्यम दिनमकार चैतो जनस्य सावध्य देशो बहुभूम्य राशो दोषाय नालम कणिका विशेष्य न दूषिकाशित शिवाम्बुराशो। क्या बताया? शिवाम्बुराशो। यदि शिव मतलब अमृत का सागर हो और अमृत के सागर में यदि कोई एक विष बूंद चली जाए तो विष बूंद जो है वो अमृत को खराब नहीं करती है, बल्कि अमृत भी, विष भी अमृत बन जाता है। हमारे भैया ने पूछा है, दर्पण जी ने, कि क्या कोई नरक जाने वाला सम्य शिखर की वंदना नहीं कर सकता? वो समझने में जा सकता है, जा सकता है। यदि सम्यक दृष्टि है तो भगवान के समझने में जाने में दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि नरक आयु का बंद कर लिया है तो सम्य शिखर जी की वंदना नहीं हो सकती है, तो गुरु का आहारदान नहीं हो सकता है, आहारदान देखना नहीं हो सकता। क्या लिखा है? जिसे है नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपका, थोड़ा अच्छे से लिख करके भेजिए, व्यवस्थित लिख करके भेजिए। महान भगव, तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि 5 स्थावर होते हैं। उसमें स्थावर की सबसे पहली इकाई जो होती है वो एक इंद्रिय होता है। ये जितने भी एक इंद्रिय वो सब स्थावर कहलाते हैं। उसके बाद अगला सूत्र बनता है त्रस जीव किसे कहते हैं। सूत्र नंबर 14 नंबर सूत्र निकालिए और हमारे साथ बोलिए। द्विंद्रिया दयस्त्रसः, द्विंद्रिया दयस्त्रसः। मतलब द्वि इंद्रिय को आदि लेकर के त्रस होते हैं। दर्पण भैया ने पूछा है एक प्रश्न कि पहले नरक गति का बंध होता है कि नरक आयु का बंध होता है? थोड़ा सा आप ध्यान रखें, नोट कर ले। मैंने 2 दिन पहले कहा था कि गति बंध एवरी टाइम चल रहा है, गति बंध आपको निरंतर हो रहा है, और आयु बंध जो होता है वो जीवन में एक बारी होता है, और यदि आप 1 टाइम में नहीं कर पाए तो 2nd टाइम के अंदर होता है। इस तरह से होता है। अच्छा, हमारे ये पूछा है कि हम नेल्स काटते हैं, नाखून काटते हैं, तो नाखून काटने पर हमारा जीव निकलता है नहीं निकलता है? आप स्वयं बताओ, क्या नाखून काटने पर आप मर जाते हैं? वनीता जैन करे कोई है, अपन नाखून काटते हैं तो नाखून काटने पर उनका उत्तर बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया है कि जैसे आप लोग कंघी करते हैं, बाल बनाते हैं, महिलाएं बाल बनाती हैं, चोटी बनाती हैं, इसमें आप कंघी करती हैं तो बाल बनाने पर बहुत सारे बाल आपके ऑटोमेटिक निकल जाते हैं, आपको मालूम ही नहीं पड़ता है, उसमें आपको तकलीफ भी नहीं होती है। नेल काटते हैं, यदि बराबर काटा गया है तो हमें तकलीफ नहीं होती। इसी प्रकार से यदि जहां से पुष्प को या फल को निकालना है उसको निकाला जावे तो उसमें न फल को, वृक्ष को हानि होती है, न किसी को हानि होती है, कोई हिंसा नहीं होती है। ये वो समझाना चाहती है। ये बड़ौस से हैं और मैंने वहां पर भी ये विषय बताया था पूरा। हर जगह बतलाता हूँ, फोर्स किसी को नहीं है, लेकिन
हमारे गुरुदेव आचार्य करेंद्र गुरुदेव कहते हैं कि किसी को घसीटो मत, उसे 2 आंखें दो, मतलब उससे ज्ञान दो, उसे मार्ग दिखा दो कि ये मार्ग है, ये हित का मार्ग है या हित का मार्ग है, तुम्हें कहाँ जाना है सोच लो। कौन दिशा में तो है जाना है रे मनवा, एक पुण्य की डगर, एक पाप की डगर, जरा सोच तो ले, जरा देख तो ले। ये हम आपको बतलाते हैं कि जिनवाणी के अनुसार चलने पर हमारा मार्ग बिल्कुल सही है, हम सम्यक दर्शन की ओर जा रहे हैं, हम सम्यक दृष्टि हैं और हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त है। और किसी प्रकार की भी शंका यदि मेरी जिनवाणी में आती है, मुझको मेरी जिनवाणी माता पर शंका होती है, अपनी माँ पर संदेह होता है, तो वहीं आपके सम्यक का घात हो जाता है। इसी बात को आचार्य भगवान समद्भुत स्वामी ने रत्नकर्ण श्रवकाचार्य जब लिखा, तो पहले संदर्शन अधिकारी में लगभग 45 गाथा वहां पर आई, सम्यक की बात हुई, और जहां दूसरा अध्याय शुरू हुआ सम्यक ज्ञान का, उसमें ओनली 5 गाथाएं, उसमें जो पहली गाथा है उसी गाथा में बता दिया कि किसका ज्ञान सम्यक ज्ञान हो सकता है। मैं कई बार आपको बतला चुका हूं कि यदि हमें सम्यक ज्ञान पाना है तो सम्यक ज्ञान पाने के लिए हमें 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान में आ गया? कौन सी 5 बातें? तो आचार्य भगवान कहते हैं अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीता निस्संदेहम वेद यदाहुस्तत् ज्ञानमागमः। इसका हिंदी अर्थ बता रहा हूं आपको कि जब भी हम पढ़ते हैं जिनवाणी को, पढ़ते समय कुछ भी कम ना करें, अन्यून मनतिरिक्तम, नंबर 2 ज्यादा ना करें, नंबर 3 जैसा का तैसा ग्रहण करें, नंबर 4 उल्टा ना करें, और नंबर 5 उस पर संदेह ना करें। निस्संदेह हम अन्यून मनतिरिक्तम यह तथ्यम बिना च विपरीता, विपरीत मत करो और जैसा का तैसा ग्रहण करो और संदेह मत करो। 5 बातें। नंबर 1 कम मत करो, नंबर 2 ज्यादा मत करो, नंबर 3 जैसा का तैसा ही ग्रहण करो, जो लिखा वही पढ़ो, जो बताया वही समझो, नंबर 4 उसको उल्टा मत करो, विपरीत मत करो, और नंबर 5 संदेह मत करो, नो डाउट। जिनवाणी पर यदि आपका संदेह है तो आपने अपने आप पर संदेह कर लिया, आपने अपना मार्ग भटका लिया है। इसलिए किसी भी कीमत में हमारा जिनवाणी पर किसी भी तरह से संदेह, डाउट नहीं होना चाहिए। ये सही लिखा है, गलत लिखा है, क्या किया है, नहीं। ये समन्वय आचार्य ने दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से आपको चलना है कि आचार्य भगवान बतलाते हैं कि जो जिनवाणी में लिखा है, यदि वहां पर पुष्प का नाम लिखा है, पुष्प में हिंसा नहीं है, तभी लिखा हुआ है। और जब लिखा हुआ है जहां पर आराम से चढ़ता है, क्लेश नहीं है, झगड़े नहीं है, आप निश्चिंत को चढ़ाइए, और जहां पर नहीं चढ़ता हुआ झगड़ा मत कीजिए। सबकी अपनी अपनी आस्था, अपना अपना रास्ता। हम किसी को, मुसलमान को हिंदू नहीं बना सकते, हिंदू को मुसलमान नहीं बना सकते, फिर किसी जैन को हम कैसे समय दृष्टि बना सकते हैं? हमारा काम सिर्फ बताने का है। रास्ता बता दिया है, आप चले, आपका स्वागत है, नहीं चले कोई बात नहीं, थैंक्स, आपने सुना, बहुत अच्छी बात है। आज यदि आपने ध्यान सुन लिया और सुनकर के आपकी दृष्टि में यदि आ गया कि जिनवाणी में जो लिखा हो बिल्कुल सही है, या आपकी दृष्टि में आ गया, तो आपकी सृष्टि भी चेंज हो जाएगी। और मेरा यही उद्देश्य है मोक्षार्थ पढ़ाने का, कि जितने लोग पढ़ रहे हैं वो सभी के सब सम्यक ज्ञान को प्राप्त करें। तो हमने आज सूत्र पढ़ा द्विंद्रिया दयस्त्रसः। इसका अर्थ ये हो गया कि द्वि इंद्रिय को आदि लेकर के त्रस होते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, ये त्रस कहलाते हैं। जो 5 स्थावर थे वो स्थावर थे, और जो 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है, 4 इंद्रिय है और 5 इंद्रिय जीव है, ये त्रस कहलाते हैं। अब त्रस किसे कहते हैं? तो त्रस नाम कर्म का जिसके उदय चल रहा है, जिस प्राप्त किया है, उसको त्रस कहते हैं। 2 इंद्रिय कौन है? पहले 1 इंद्रिय कौन है? ध्यान रखना, जब भी इंद्रियों का डेवलपमेंट होता है तो वो क्रम से ही होता है, ये ध्यान रखना।
अब इंद्रियां कितनी होती हैं? अगला सूत्र, इंद्रियां कितनी होती हैं? उसके नीचे वाला है, तो बोलिए पंचेंद्रियाणि। पंचेंद्रियाणि मतलब इंद्रियां 5 होती हैं। कितनी होती हैं? 5 होती है। कौन होती है? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रिय होती है। उसमें से जो एक इंद्रिय जीव है उसकी एकमात्र स्पर्श इंद्रिय रहेगी, और जो 2 इंद्रिय है, जैसे चलने वाली इल्ली होती है, लठ होती है, तो ये लठ होती जो रेंग कर चलने वाली होती है, ये 2 इंद्रिय है। और 2 इंद्रिय की कितनी इंद्रिय, कौन सी इंद्रिय होगी? तो स्पर्शन और रसना, ये 2 इंद्रिय रहेंगी। फिर 3 इंद्रिय, तो चीटी, खटमल आदि जो भी हैं, ये 3 इंद्रिय कहलाते हैं। इनके 3 इंद्रियां बनेंगी तो स्पर्शन, रसना और घ्राण हो जाएगी। स्पर्शन, रसना, घ्राण, ये 3 इंद्रियां हो जाएंगी। फिर मतलब चीटी जो काम करती है उसकी घ्राण इंद्रिय एकदम पावरफुल होती है, उससे सुनकर ही वो जाती आती है, उसकी आंखें नहीं है। 4 इंद्रिय, जितनी उड़ने वाली मक्खियां हैं, मच्छर हैं, भौरे हैं, मक्खी, मच्छर, भौरे, दांस, मशक, ये सब 4 इंद्रिय हैं। कौन सी इंद्रिय रहेंगी? तो स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, ये 4 इंद्रिय होंगी। फिर आगे 5 इंद्रिय, तो जिनके 5 इंद्रियां, कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रियां जो होती हैं, ये जिसको होती है पंचेंद्रिय कहलाता है। अब आप बताइए कि आप लोग कौन से हैं? आप एक इंद्रिय हैं कि 2 इंद्रिय हैं कि 3 इंद्रिय हैं कि 4 इंद्रिय कि पंचेंद्रिय हैं? तो हम जितने लोग हैं सभी पंचेंद्रिय हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप सभी साधारण हैं या प्रत्येक हैं? क्या है, प्रत्येक की साधारण? क्या है भाई? प्रत्येक साधारण, प्रत्येक है। ध्यान रखिए कि साधारण प्रत्येक जो डिवीजन है ये आपका है ही नहीं, आप उससे ऊपर हैं। ये तो मात्र एक वनस्पति का भेद है। ये साधारण प्रत्येक इस मतलब पृथ्वी में भी नहीं है, पृथ्वी में नहीं है, जल में नहीं है, अग्नि में नहीं है, वायु में नहीं है, मात्र वनस्पति के अंदर इस तरह का भेद साधारण प्रत्येक। अपन उसमें नहीं आते हैं, हाँ अपन त्रस में आते हैं। फिर हमारे जो पंचेंद्रिय हैं इसमें 2 डिवीजन बनते हैं हमारे। वो कौन से बनते हैं? संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय। संगी पंचेंद्रिय, तो जो मन सहित है वो संगी पंचेंद्रिय है, और जो मन रहित है वो असंगी पंचेंद्रिय है। तो अपन जितने ही मनुष्य हैं सभी अपन संगी पंचेंद्रिय की श्रेणी में आते हैं। अब फिर दूसरा प्रश्न ये आ गया कि जो मतलब भौरा है या चीटी है, ये संगी है या असंगी है? भौरा, चीटी, लट, ये संगी है कि असंगी है? तो ध्यान रखिए, हाँ ये सब के सब जो भी है ये असंगी हैं। एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय सभी सब असंगी हैं, मतलब उनके मन नहीं है। एकमात्र पंचेंद्रिय जीव होता है जिसको मन होता है। और ऐसे कौन से होते हैं? तो चारों गति में होते हैं। नारकी भी संगी है, मनुष्य भी संगी है, त्रियंच भी संगी है। त्रियंच में कुछ संगी है, कुछ असंगी भी है। त्रियंच में असंगी जीव ज्यादा है और संगी जीव कम है। और मनुष्य में सभी संगी ही होते हैं। देव पूरे संगी होते हैं, नारकी पूरे संगी होते हैं, पर त्रियंचों में असंगी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो भी 4 इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय हो या 1 इंद्रिय, उनको सबको त्रियंच ही संज्ञा है। और त्रियंच संज्ञा होने से सबसे अधिक जीव यदि होते हैं तो होते हैं वनस्पति काय में। बृहस्पति काय जीवन अंतर, इसलिए असंगी जीव ज्यादा है और संगी जीव कम है। अरे थावर में है लेकिन वो त्रियंच का ही भेद है, आपको ये पता नहीं है। धन्य मुनि महाराज। जो भी जीव हैं, पंच स्थावर हो, 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय हो, 4 इंद्रिय हो, असंगी पंचेंद्रिय, सबके सब त्रियंच की श्रेणी में ही आते हैं।
यहाँ तक कि आपके बीच रहने वाले कुछ तोते, कुछ स्नेक, सांप और कुछ शेर, ये भी असंगी हो सकते हैं, पर वो हमारे ज्ञान कम में नहीं है, केवल यह नहीं बता सकते। पर अपन जो पक्के में संगी हैं, अपन संगी हैं, पंचेंद्री हैं, पर्याप्तक हैं, और निश्चित रूप में आप भव्य हैं। यदि आप जिनवाणी को सुन रहे हैं, आप गुरुवाणी को सुन रहे हैं, जब भी बताते आप श्रद्धा स्वीकार करते हैं, मन में शंका नहीं आती है, गुरु के प्रति आप विरोध में नहीं जाते हैं, तो आप निश्चित भव्य हैं, साथ ही से समय दृष्टि भी हो सकते हैं। इस तरह से 2 इंद्रिय हो गया, उसके बाद में 5 इंद्रिय हो गई। 5 इंद्रिय जो होती है वो भी कितने प्रकार की होती है? 16 नंबर का सूत्र है, हमारे साथ में आप बोलिए, द्विविधानी। द्विविधानी ये जो है आपके लिए इतना सूक्ष्म जीव विज्ञान कहीं नहीं मिलेगा आपको। जो सूक्ष्म विज्ञान, जो साइंस, जूलॉजी, बॉटनी आपको मोक्ष शास्त्र मिल रही है, इसका और विस्तार जीव कांड, कर्म कांड आदि के अंदर है। इतना गहन विषय आपको अन्य साइंस के अंदर नहीं मिलेगा। जीव जो इंद्री होती है वो 2 प्रकार की होती है, अर्थात एक होती है द्रव्येंद्री और दूसरी होती है भावेंद्री। इस तरह से हमारी इंद्रियां भी 2 प्रकार की हैं। एक प्रश्न हमारा आपसे है, आप लिख कर के भेजिएगा इसको, कि जैसे यदि किसी इंसान की बचपन से आंख नहीं है तो वो कौन सा इंद्रिय होगा? या जो बचपन से ही सुनता नहीं है और बोलता नहीं है, मूक बुद्धिर है, गूंगा और बहरा है, वनिता जी बता रही पंचेंद्रिय होगा। जिसके मतलब मूक बुद्धिर है, न सुनता है न बोलता है, बचपन से बोला ही नहीं और सुनता भी नहीं, तो वो कितनी इंद्रिय होगा? स्वाति पाटनी बता रही वही 5 इंद्रिय। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसको 6 उपशम तो 5 इंद्रियों का ही है। पर क्या हो गया, अगला विषय आ जाएगा द्विविधानी, वहां पर मिस्टेक हो गई है। द्विविधानी अर्थात 2 प्रकार की इंद्रियां होती हैं। वो कौन सी होती हैं? द्रव्येंद्री और भावेंद्री। तो द्रव्येंद्री किसे कहते हैं? उसे आप देखें, नीचे लिखा 17 नंबर का सूत्र, निवृत्त्युपकरणे द्रव्येंद्रियम। निवृत्ति और उपकरण, इसको मिलाकर द्रव्येंद्री होती है। जैसे आपकी आंख है, तो आपकी आंख की जो संरचना है वो निवृत्ति कहलाएगी। आपके इस पार्ट में, भाग में जो आंख बनी हुई है, तो यह जो रचना हुई है इसको बोलेंगे निवृत्ति रचना। और उसके जो पार्ट बने हुए हैं, अंदर में गोलक है, श्याम फलक है, फिर बीच में बीजा है, रेटिना है, उसके ऊपर ये पलक है, ये बाल हैं, यहाँ पर ये आपके जो बने हुए रोज बने हुए, नोज बने हुए हैं, ये सब कुछ उसके पार्ट हैं, ये उपकरण कहलाते हैं। निवृत्ति और उपकरण से द्रव्येंद्रिय होता है। और अगला सूत्र बनता है लब्ध्युपयोगौ भावेंद्रियम। लब्ध्युपयोगौ भावेंद्रियम, लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। पहला हो गया रचना, निवृत्ति और उपकरण तो द्रव्येंद्रिय बन गया, और लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। लब्धि मतलब होता है प्राप्त होना। तो आपको, सही मनुष्यों को 5 इंद्रियों की लब्धि प्राप्त है। जो गूंगा बहरा है उसकी 5 इंद्रियां हैं, लब्धि उसको है, और लेकिन उसके उपकरण में खराबी है। उपकरण उसका बचपन से बाय मिस्टेक है, इस कारण से वो देख नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, या बोल नहीं पा रहा है, अथवा चल नहीं पा रहा है। तो ये वो होने के बाद ही पंचेंद्रिय में आता है। लब्धि किसे कहा गया है? तो जो 6 उपशम है उसको लब्धि कहा गया है। और उसके माध्यम से जो आप अर्थ ग्रहण करते हैं, जैसे आप कान से सुन रहे हैं तो आप कान का उपयोग कर रहे हैं, ये भावेंद्रिय बन गया। मुंह से आप बोल रहे हैं तो ये आप रचना का उपयोग कर रहे हैं। शरीर से आप ठंडी बॉडी को आप स्पर्शन कर रहे हैं। जैसे कई बार होता है लकवा हो जाए, तो लकवा होने पर शरीर में सेंसेशन खत्म हो जाता है, सेंसेशन जो है वो कम हो जाता है। अथवा जब व्यक्ति के मरने का समय आता है, तो मरने के समय आने पर व्यक्ति जड़वत हो जाता है, उसे चोटियां भरो, सिर के बाल खींचो, पता नहीं चलता है। तो ये जो हो गया, तो ये उपकरण में खराबी आ गई है।
लेकिन वो पंचेंद्रिय ही कहलाता है। इस तरह से हमने आज इतना विषय को समझा। 18 सूत्र अपना हो चुका है। कल आप ध्यान देंगे, कल थर्सडे है, गुरुवार है, तो कल आपका ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, है ना। आप आज अच्छे से पढ़ लीजिए और बहुत ही सरल क्वेश्चन बनाए गए हैं। करीब 50 प्रश्न आपको मिलेंगे। 33 सूत्र में 50 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो एक ही क्वेश्चन पर आपको 4 ऑब्जेक्टिव हैं, आपको एक को चुनना है। लेकिन उसके पहले क्या करना होगा, हमारे मिट्टी भैया पूरा आपको बताएंगे। अपना नाम आप भरें, आपका व्हाट्सएप नंबर आप डाल देवें, आपका ईमेल आईडी आप डाल देवें, आपका एड्रेस डाल देवें। ये सारी चीज़ें क्या क्या होगी वो मिट्टी भैया आपको बता रहे हैं, तो आप ध्यान सुन लीजिए और अपने पास में रिकॉर्ड कर ले, नोट कर लीजिए, फिर आप एग्जाम दीजिए। जो भी देना चाहें उसको दे सकते हैं।